नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके एनएस क्लासेस चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर हम किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे सामने सिलेबस को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम क्या पढ़ें और कैसे अपनी तैयारी को अच्छी बनाएं। अगर हम सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं तो हमारी तैयारी अच्छी रहेगी। क्योंकि हम एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स का सिलेबस लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक होता है मैथमेटिक्स में, होता है नंबर सिस्टम का, जिसे कि हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। ये फ्रेंड्स हमारे एग्ज़ाम के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन दूसरा टॉपिक देखते हैं, जिसे कि सरलीकरण कहा जाता है। ये भी हमारे एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन देखा जाता है अगले टॉपिक के रूप में, और जिसे कि हिंदी में दशमलव भिन्न कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारे एग्ज़ाम में कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा नहीं देखने को मिलता। और फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक होता है परसेंटेज का, जिसे कि हम हिंदी में प्रतिशतता कहते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी एमटीएस यूपी कांस्टेबल में। अगला टॉपिक हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। और फ्रेंड्स, जिसे कि हम हिंदी में लाभ तथा हानि कहते हैं, ये भी हमारे एग्ज़ाम में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आता है। फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं अगला टॉपिक, तो हमारा हो जाता है डिस्काउंट, जिसे कि हम हिंदी में छूट कहते हैं। ये भी हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे कि हम हिंदी में अनुपात और समानुपात कहते हैं। इसका फ्रेंड्स हमारे एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे कि हम साधारण ब्याज कहते हैं। ये भी हमारे एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का रोल करता है। और फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे कि हम हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ये भी हमारे एग्ज़ाम के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमारा एफ एंड एलसीएम, जिसे कि हम महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त के नाम से जानते हैं। ये भी फ्रेंड्स हमारे एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारा अगला टॉपिक है एवरेज। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी हमारे एग्ज़ाम में आता है, हर बार पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हमारा एज, मतलब आयु का। ये भी फ्रेंड्स हमारे एग्ज़ाम के लिए एक टॉपिक माना जाता है, जो कि लगभग किसी बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जान लीजिए कि लगभग 80% चांस रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। फ्रेंड्स, और अगला टॉपिक हमारा रहता है टाइम एंड वर्क का, जिसमें कि हम पाइप एंड पिस्टन भी पढ़ते हैं, जिसे कि हिंदी में समय तथा दूरी और पाइप तथा टंकी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों टॉपिक से मिला के हमारे एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आना ही आना है। ये भी हमारे एग्ज़ाम के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर टोटल 13 जो है टॉपिक्स देख लिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आता है हमारा एडवांस जो हमारा टॉपिक होता है। एडवांस में उसमें क्या क्या होता है, तो फ्रेंड्स उसमें हमारा होता है मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D भी होता है। यहाँ फ्रेंड्स, उसमें हमारा मेंसुरेशन 2D और 3D, जिसे हम क्षेत्रमिति 2D और 3D के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा दूसरा टॉपिक होता है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसे हम समय तथा दूरी के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा तीसरा टॉपिक होता है इंस्टॉलमेंट, जिसे हम किस्त के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा अगला जो हो जाता है बोट एंड स्ट्रीम, जिसे हम नाव और धारा के नाम से जानते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसे हम नाव और धारा के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारा जो मेंसुरेशन 2D और 3D होता है, ये भी हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हमारी टाइम एंड डिस्टेंस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंस्टॉलमेंट ज़्यादा रोल नहीं करता है, आता नहीं ज़्यादा, बट कभी कभी पूछ लिया जाता है। और फ्रेंड्स, ये बोट एंड स्ट्रीम भी इम्पॉर्टेंट है। और ये अगला आ जाता है हमारा पार्टनरशिप, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, इसके बाद आ जाता है जो ईयरली करके आता है,
उसके नीचे रो और कॉलम में होता है, जिसके नीचे 2015, 2016, 2017 ऐसे ईयर करके लिखा आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है नीचे। तो फ्रेंड्स वो होता है एक, ये भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये लगभग हर एक एग्ज़ाम में आता ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो है SSC GD MTS और UPP कांस्टेबल का संपूर्ण सिलेबस मैथ का हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे टोटल हो जाते हैं लगभग 18 या 20 टॉपिक। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे SSC GD में जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें जैसे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे UPP कांस्टेबल के लिए हैं, SSC GD और MTS में वो नहीं पूछे जाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक और होता है जो है जिसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ हमारे SSC MTS और ग्रुप D में पूछा जाता है, शायद ग्रुप D में नहीं पूछा जाता, बट हमारे SSC MTS में इसका रोल देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे SSC GD के जो इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे SSC GD के लिए ये पहला टॉपिक हो जाता है नंबर सिस्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये इसका भी क्वेश्चन आता है। ये हमारे 2 टॉपिक हो गए इधर। और फ्रेंड्स इसके बाद हमारा ये परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्टेंस एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, HCF, एवरेज। और हमारा जो ये हो जाता है आगे इधर मेंसुरेशन 2D और 3D। और ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। और फ्रेंड्स हमारा ये वोट एंड, हाँ ये नहीं आता, ये टाइम एंड डिस्टेंस आता है। और फिर इसके बाद एज का क्वेश्चन देखने को मिलता है और टाइम एंड वर्क का और पाइप एंड सिस्टम का। टोटल यहाँ पे हो जाते हैं फ्रेंड्स हमारे लगभग 14 से 15 टॉपिक हो जाते हैं। बट फ्रेंड्स इसमें से भी कटौती करके टोटल 12 या 13 टॉपिक से हमारे आते हैं SSC GD में। और बाकी फ्रेंड्स हमारे UPP कांस्टेबल के लिए ये सारा सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये सारा सिलेबस पढ़ लिया तो आपका मैथ में कम से कम SSC GD में आप पूरा स्कोर कर सकते हैं, अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स हम आपको कल से परसेंटेज का चैप्टर लेके स्टार्ट करने वाले हैं, परसेंटेज का टॉपिक। तो कल से आप क्लास लेना ना भूलिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने इस वीडियो की विराम की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ आज के लिए इतना ही बस। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने बड़ों का आदर कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए और उनका सम्मान कीजिए। सो फ्रेंड्स बाय बाय, गुड नाइट।